Beta, in previous video, we read that everybody in लेंचोज हाउस वॉज अपसेट. हर कोई लेंचो के घर में क्या था, अपसेट था, दुखी था. क्योंकि क्या हो गया था, उनकी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी. बट एवरीवन हैड अ होप इन देयर हार्ट्स. सबके दिलों में एक उम्मीद थी, एक आशा थी. किस चीज़ की? कि भगवान जो है, गॉड जो है, वो उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे. क्योंकि कभी भी भगवान जो है किसी को भूख से नहीं मरने देते. तो लेट्स सी कि उनकी होप जो है क्या ये काम आती है. क्या सच में ऐसा ही है, भगवान किसी को भूख से नहीं मरने देंगे? तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन द चैप्टर. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. वो यही है वो जो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. लेंचो जो है अपनी केवल एकमात्र जो उसकी आशा थी, उम्मीद थी, उसके बारे में ही सोचता रहा. और वो क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद. whose eyes as he had been instructed see everything. गॉड के लिए लिखा हुआ बेटा whose eyes, जिनकी आंखें. हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, जिनकी आंखें. as he had been instructed, जैसा कि उसे बताया गया था, जैसे बचपन में उसे सिखाया गया था. जैसे आपको भी कहते हैं ना कि भगवान हर जगह हैं, भगवान सबके दिल में रहते हैं, इस तरह की बातें आपको बताई जाती हैं. ऐसे उसको क्या सिखाया गया था कि गॉड जो है उनकी आंखों के सामने, उनकी आंखें जो क्या हैं, सी एवरीथिंग, हर चीज देखती हैं. इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, और यहाँ तक कि वो चीजें भी जो डीप, गहरे तौर पर होती हैं. कहाँ? वंस मतलब किसी के भी. कंसाइंस मतलब क्या है बेटा? अंतर्मन. जो उनके गहरे अंतर्मन में जो बातें होती हैं वो भी भगवान जानते हैं. कहते हैं ना, हमारे मन की बात भी भगवान जानते हैं. लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. अब लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन, मतलब कि लेंचो जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन था. वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो क्या है? एक एनिमल की तरह से, एक जानवर की तरह से काम करता था. कहाँ पर? इन द फील्ड्स, खेतों में. मतलब बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता था. ही वॉज अ हार्ड वर्किंग पर्सन. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर फिर भी वो लिखना जानता था. हाउ टू राइट मतलब कि लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे, यानी कि आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल. फॉलोइंग संडे मतलब कि जब अगला संडे आया, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब कि सुबह के समय, यानी कि जैसे ही सुबह हुई तो उसने क्या किया? ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया. क्या? अ लेटर, एक पत्र. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो कि हिमसेल्फ यानी वह स्वयं, वुड कैरी लेकर जाएगा, टू टाउन, शहर में. एंड प्लेस इन द मेल, मेल यानी कि आपको पता है ना, डाक में जो है पहले लेटर बॉक्स होते थे, वो वहां पर वो डाल देगा, मेल में डाल देगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह और कुछ नहीं, केवल भगवान के नाम एक पत्र था. हैरान हुए आप लोग? आर यू शॉक्ड कि वो किसको लेटर लिख रहा है? भगवान को लेटर लिख रहा है. क्या लिख रहा है उसमें? लेट्स सी. गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे, if you don't help me, आप मेरी मदद नहीं करोगे, my family, मेरा परिवार, and I, और मैं, will go hungry this year, इस साल भूखे ही रह जाएंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live
until the crop comes because the hailstorm dash dash। मतलब कि I need 100 pesos। पेसोस क्या है बेटा? वहाँ की करेंसी है। बहुत सारे जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वहाँ पर ये करेंसी चलती है। तो उसने क्या कहा कि आप मुझे 100 पेसोस दे दीजिए। क्यों? इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए? टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेत में। सो मतलब होता है बीज बोना, खेत में दोबारा से बीज बोने के लिए। एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए। अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक नई फसल नहीं उग जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, उसने कहा क्योंकि तूफान ने। आगे उसने बात लिख दी कि क्या क्या किया है तूफान ने। सो बेटा, in this video who will do up to here, I'll continue the reading in the next.